नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। यूपी के बलिया में पानी की तेज धारा में पलटा ट्रैक्टर, ग्रामीणों ने रस्सी से खींचकर निकाला बाहर। कई इलाकों में गंगा का पानी फैला। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी में उफान, कई मंदिर डूबे। शहर के निचले इलाकों में जल जमाव की बनी स्थिति। तमिलनाडु के वैगई बांध से 7000 क्यूबिक फीट छोड़ा गया पानी। वैगई नदी के किनारे रहने वालों की बढ़ी परेशानी। गुजरात के अरवली में तेज रफ्तार कार ने 12 लोगों को रौंदा, हादसे में 6 लोगों की मौत। नक्सलियों के ठिकानों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। गया, पटना और औरंगाबाद में छापेमारी। माओवादी गतिविधि को लेकर विजय आर्य के ठिकानों पर रेड। पीएम मोदी भारतीय नौसेना को सौंपेंगे देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। आज भारतीय नौसेना को मिलेगा आईएनएस विक्रांत। शेखपुरा के तेउस गांव में पुलिस की छापेमारी। कई मामलों के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरबेघा थाना क्षेत्र की घटना। मसौढ़ी के सरकारी स्कूल से हो रही राशन की कालाबाजारी। शिक्षक के साथ युवक का वीडियो वायरल। शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। शेखपुरा में आपसी विवाद में महिला और युवती पर हमला। घायल महिला का सदर अस्पताल में इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में शराब के नशे में दबंगों ने की शख्स से मारपीट। लोहिया नगर थाने की घटना। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से पटना के अधिकांश घाट डूबे। प्रशासन ने घाटों की बैरिकेडिंग की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को जारी किया गया अलर्ट। पटना में बढ़ते जलस्तर की वजह से गंगा खतरे के निशान से बह रही ऊपर। गंगा का पानी इस कदर बढ़ा कि दीघा का शमशान घाट सहित पूरा इलाका जलमग्न। गंगा में बढ़ते जलस्तर की वजह से सारण के दियारा इलाके से लोग प्रभावित। परिवार और जानवरों के साथ गंगा पाथवे पर शरण के लिए मजबूर। लखीसराय में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। शहर में पानी फैलने से पलायन पर मजबूर हुए लोग। बढ़िया कॉलेज के समीप सड़क पर बह रहा पानी। बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में वृद्धि से जनजीवन प्रभावित। नाव के सहारे हो रहा आवागमन। दानापुर में पीपा पुल खुलने के बाद दियारा के लोगों की बढ़ी परेशानी। उफनती गंगा में नाव की कर रहे सवारी। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। दानापुर दियारा इलाके से हजारों लोग रोज आते हैं दानापुर और पटना। उफनती गंगा में कई बार हो चुका है हादसा। खतरे के बीच लोग कर रहे सवारी। मुजफ्फरपुर में तिरहुत नहर का तटबंध टूटा। कई गांव में फैला बाढ़ का पानी। तटबंध की मरम्मत का काम शुरू। पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी। प्रशासन की रोक के बाद भी नावों के परिचालन में दिख रही लापरवाही। पटना में गंगा नदी की उफनती धारा में जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार कर रहे लोग। ओवरलोडेड नाव की वजह से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। वैशाली के दियारा इलाके, राघोपुर, जुड़ावनपुर और महनार सहित कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गंगा से सटे इलाके के लोग सहमे। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद टीएमबीयू के प्रशासनिक भवन के सामने घुसा पानी। छात्र छात्राओं से लेकर प्रोफेसर तक परेशान। लखीसराय में क्यूल और हरोहर नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ की चपेट में कई गांव। पिपरिया प्रखंड के दर्जनों गांव में घुसा पानी। खगड़िया के तेमथा करारी गांव में घुसा बाढ़ का पानी। ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर ग्रामीण। बाढ़ में गंगा का पानी दियारा क्षेत्र के बाद अब शहरी क्षेत्र में भी करने लगा है प्रवेश। अलखनाथ मंदिर के सभी सीढ़ियों पर गंगा का पानी फैला। छपरा में गंगा और सरयू नदी उफान पर। कई रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में। नगर निगम क्षेत्र के रावलटोला इलाके में सड़क पर बह रहा पानी। छपरा की रोशनपुरा नई बस्ती में भरा बाढ़ का पानी। तैराकी कर मस्ती करते दिखे बच्चे। पटना सिटी के कंगन घाट पर नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत। शव की तलाश में जुटी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। मुंगेर में गंगा नदी का दिखने लगा है अब रौद्र रूप। सदर प्रखंड के दीवानी और रहिया टोला समेत कई जगहों पर घुसा पानी। पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से दियारा इलाके के लोग काफी परेशान। लोगों का आशियाना बाढ़ के पानी में डूबा। भागलपुर के सबौर और नाथनगर प्रखंड की कई गांवों में बाढ़ का पानी किया प्रवेश। अब गंगा का रौद्र रूप शहरी इलाकों में भी लगा दिखने। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में 3 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार। मौसम विभाग ने ठनका को लेकर जारी किया अलर्ट।
भागलपुर में उफान पर गंगा, सबौर में एनएच पर बढ़ा पानी का दबाव, पुलिया से पानी का तेज बहाव। रांची में मौसम का मिजाज बदलने के बाद झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, कई निचले इलाकों में पानी हुआ जमा। नालंदा के हिलसा में बदमाशों ने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मधुबनी के जयनगर में एसएसबी जवान की मौत का हुआ खुलासा, पुलिस ने स्कॉर्पियो सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नवादा के सिमरिया में ठनका गिरने से 4 लोग झुलसे, सभी घायलों का इलाज जारी, 2 की हालत गंभीर। नवादा के कादरगंज बाजार में अवैध बालू खनन के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, सड़क जाम कर अवैध खनन को रोकने की मांग की। पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, नाव के परिचालन पर रोक के बावजूद दिख रही लापरवाही। आरजेडी के साथ गठबंधन के बाद संगठन को मजबूत करने में जुटा जेडीयू, आज से 3 दिनों तक पटना में प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा, देश में पीएम पद की अभी कोई वैकेंसी नहीं, नीतीश कुमार सिर्फ पीएम प्रत्याशी बनकर कर सकते हैं संतोष। 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने रो रो कर लगाई गुहार, वैशाली की 2 अभ्यर्थियों ने की सरकार से जल्द बहाली की मांग। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में 3 सितंबर तक बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने ठनका को लेकर जारी किया अलर्ट। पाकुड़ में अवैध कोयला भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हिरणपुर पुलिस ने जामबाद में अवैध 10 टन कोयले को जब्त किया। रायपुर में ठहरे झारखंड के विधायकों ने किया एकजुटता का दावा, कहा किसी सरकारी खर्च पर नहीं, अपने खर्च पर आए हैं रायपुर। देवघर के मथुरापुर हाट में ठनका गिरने से 3 ग्रामीणों की मौत, बरगद के पेड़ पर ठनका गिरने से चपेट में आए थे 5 लोग। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी चतरा में नाबालिग युवती पर एसिड अटैक का मामले की सुनवाई, एसपी ने कहा अंतिम चरण में है चार्जशीट दायर करने की तैयारी। गुमला में धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश उत्सव, शहर के विभिन्न पूजा पंडाल में लगी भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं में दिखा काफी उत्साह। दरभंगा में कई प्रतिष्ठानों पर वाणिज्य कर विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों का छापा, लाखों रुपए कर चोरी की सामने आई बात। बिहार स्टेट 32वां शूटिंग चैंपियनशिप के लिए मुंगेर में कड़ी मेहनत कर रहे राइफल एसोसिएशन के शूटर, अच्छा शूटिंग रेंज के अभाव में प्रतिभागी परेशान। मंगल पांडे ने महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधा, कहा सुबह में बदलता है मंत्री का विभाग और रात होते होते हो जाता है इस्तीफा। गया आयुक्त कार्यालय में भिड़े जिला परिषद अध्यक्ष और सदस्य, आयुक्त ने दोनों पक्षों को समझाकर कराया शांत। लखीसराय में क्यूल रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 20 किलो चांदी और 300 ग्राम सोना बरामद, पुलिस हिरासत में मुंगेर का एक व्यक्ति। गया में आज से 41वां सब जूनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन, 27 राज्यों के प्रतिभागी होंगे शामिल। आरा में जोरदार बारिश के बाद सुहाना हुआ मौसम, लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत, झमाझम बारिश से पानी पानी सदर अस्पताल। लखीसराय की कजरा में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत एसएसबी जवानों ने किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन, नक्सलवाद छोड़ समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील। पटना में कबड्डी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के उद्घाटन से पहले सीएम की मौजूदगी में 10 से 15 मिनट तक गुल रही बिजली, अंधेरे में डूबा रहा स्टेडियम। सीएम के स्टेडियम में रहते पाटलिपुत्र स्टेडियम में बिजली गुल होने पर उठे सवाल, अंधेरे में खिलाड़ी भी रहे परेशान। रांची रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरी टीटी, मौके पर मौजूद आरपीएफ कर्मचारियों ने बचाई जान। भारी बारिश के मौसम विभाग के अलर्ट के बीच रोहतास में ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत, नवादा में 4 लोग झुलसे। गोपालगंज में दुकानदार की हत्या के विरोध में लोगों ने घंटों एनएच 531 को रखा जाम, थावे थाने के मोड़ के पास टायर जलाकर प्रदर्शन। रांची में सीमा पात्रा के जुल्म की शिकार मेड सुनीता से मिली बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती कुजूर, सीमा पात्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। झारखंड में 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र, हेमंत कैबिनेट की बैठक में फैसला, सिर्फ एक दिन का होगा विशेष सत्र। हेमंत कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना पर लगी मोहर, चार्टर्ड प्लेन के लिए भी 2 करोड़ 6 लाख रुपए मंजूर। झारखंड में गंभीर बीमारी के शिकार मरीजों को 10 लाख का अनुदान देगी सरकार, पीपीपी मोड पर चलेगा चांडिल और तेनुघाट प्रोजेक्ट।